जो जितन राम मांझी की जुबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद अब सूबे में राजनीति तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रसंग में हमारे संवाददाता शक्ति ने राजेश राठौड़ से खास बातचीत की। ब्राह्मणों पर दिए गए बयान के बाद जितन राम मांझी सुर्खियों में है और उन पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के नेता ने कहा है कि जो जितन राम मांझी का जीवा काट के लाएगा उसे 11 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके बाद बात करने के लिए इस पर हमें कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ से आइए बात करते हैं उनसे। सर, बिहार में जो है लगातार सियासत गर्म है। जितन राम मांझी ने विवादित बयान दिया था और उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से भी जवाबी हमला किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी जी ने जो भी बयान ब्राह्मण या हिंदू धर्म के खिलाफ दिया था उस पर कांग्रेस पार्टी बड़ी आलोचना की और कहा था कि जीतन राम मांझी जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। ये बयान हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने भी कहा और मांझी जी से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगने की बात कही है और मांझी जी ने भी अपनी गलती कबूल की है और ट्वीट करके भी मीडिया से भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी को आहत करने के इरादा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांग ही ली और दूसरा उन्होंने कुछ गलत किया तो गलत का ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता या भारतीय जनता पार्टी को नेता को ये कहे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की जो जीभा काट के लगा मैं उसको 11 लाख रुपया दूंगा। ये तो बड़ा आश्चर्य है। कोई कहेगा मैं सर काट के लाइए तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा, कोई कहेगा धड़ा अलग कर दिए तो मैं 2 करोड़ रुपया दूंगा। ये बिहार को हो क्या गया है कि नीतीश कुमार के राज में भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहता है कि उसका जीवा काट के लाइए तो मैं 11 लाख रुपया दूंगा। पुलिस अभी तक पकड़ नहीं रही है। ये क्या परंपरा की शुरुआत हुई है? कोई कह देगा किसी के सर लगाइए हम 1 करोड़ रुपया देंगे। नीतीश कुमार जी को अब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के जीभा काट के लाने की बात कही थी। जीतन राम मांझी ने गलती कबूल किया है। अगर उनके गलती या उन्होंने राजनीतिक रूप से या व्यक्तिगत तौर पर गलत की है तो जनता उसका जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी कौन होता है? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जीभा काटने वाला या उनका गर्दन काटने वाला? तो इसका मतलब है कि सरकार के संरक्षण में वह व्यक्ति बयान दे रहा है और इतने बड़े नेता को अपमानित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अति शीघ्र उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करे जिन्होंने आदरणीय जीतन राम मांझी के जीभा काटने की बात कही है। हाँ, लेकिन जीतन राम मांझी जी का जो बयान था वो आलोचना लायक था, है और रहेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जी ने जो शब्द ब्राह्मणों के लिए बोला है, जो शब्द हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बोला है, जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पे प्रहार किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के धर्म के प्रति, जिससे किसी जात किसी धर्म को मानने वाले लोगों की आत्मा आहत हो, ऐसी स्थिति में लोग पलटवार करेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार के पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जीवा काट के लाइए तो मैं 11 लाख रुपया दूंगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और नीतीश कुमार स्वयं चुप है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी एक उन्मादी राजनीति कराने की ओर गया है। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने कहा था हिंदू और हिंदुत्व, कौन हिंदू और कौन हिंदुत्व? जीतन राम मांझी जी हिंदू धर्म पर प्रहार किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जीभ काट के लाने की बात की है वही हिंदुत्व है। गोडसे और गांधी में फर्क यही दिखता है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अब तक उनकी गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी। अगर नहीं कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी जी के जीभ काटने की बात को नीतीश कुमार समर्थन करते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजेश राठौड़, जिनका कहना है कि बीजेपी के बयान के बाद नीतीश कुमार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो बीजेपी के जो नेता हैं उन पर कार्रवाई करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ शक्ति, न्यूज़ 22 को पटना।